गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अब रह गए हैं दिन 6 दिन में मुझे ये रूम देखना है। तो मैं जा रही हूँ रूम देखने के लिए। तो पहले मैं ना शीतल के यहाँ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे बताया किसी ने कि एक कमरा खाली हुआ है। तो मैं उनके आसपास ही लेना चाह रही थी क्योंकि अकेले मैं भी बोर हो जाती हूँ, तो कंपनी हो जाएगी तो हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए और वैसे भी सही रहेगा, मतलब आसपास रहेंगे तो। लेकिन उनके यहाँ ना मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि उनके यहाँ पे ना खाली नहीं है, बहुत मुश्किल से खाली होते हैं और जल्दी चढ़ जाते हैं। अब आके ना मतलब डीलर भी बहुत अजीब अजीब है सच में, बड़े अकड़ू अकड़ू टाइप के हैं। तो वो ऐसी है। तो अभी आया है एक फोन, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे जाके कि कैसा फ्लैट है। ठीक है, वैसे मैं मतलब कैसा कमरा है, 1 रूम सेट है वो भी। तो अभी मैं 1 रूम सेट देख के आती हूँ कैसा कमरा है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ रूम देखने के लिए और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन, और ये है रूम। और उसके बाद किचन के जस्ट बगल में है ये बाथरूम। लेकिन मुझे ना ये बहुत ज़्यादा छोटा लगा वॉशरूम। इसका गेट भी बहुत पतला सा था और अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा छोटा था। और स्नोवी ना नहलाते टाइम बहुत ज़्यादा भागता है, तो मैं स्नोवी को यहाँ पे ना सही से नहला नहीं पाऊंगी। और इसमें ना जो किचन का गेट था और जो बाथरूम का गेट था, बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के था बिल्कुल। और मतलब वो भी नहीं था जैसे किचन में होता ना एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए ऊपर। तो वॉशरूम की स्मेल बाथरूम में, बाथरूम की स्मेल वॉशरूम में, तो मतलब बहुत चिपक चिपक के था और बहुत छोटा छोटा था किचन। तो मुझे ना ये सही नहीं लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है किचन और इसमें स्पेस भी, और ये मतलब मॉड्यूलर नहीं था, मुझे बर्तन का स्टैंड लेना पड़ता अलग से, और एक रूम सेट था। फिर मुझे वहाँ समझ नहीं आया तो फिर मैं अपने एरिया में आ गई क्योंकि मुझे एक डीलर की कॉल आई थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के ना डीलर का इंतज़ार कर रही थी। और इंतज़ार करने के बाद फिर उन्होंने मुझे मेरे बजट में ही फ्लैट दिखाया, क्योंकि उन्होंने कहा आपका जो बजट है उसमें आपको बैक साइड का ही मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वही दिखा दो। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद ये देखा दूसरा रूम। ये 1 रूम सेट है, ये है वॉशरूम, और वॉशरूम से अटैच है ये रूम। और रूम का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, अच्छा था, स्पेस था। और ये है शाफ्ट, और बैक साइड में जो है शाफ्ट ही होता है, बालकनी तो होती नहीं है। तो मैंने सोचा एक बार खोल के देख लेती हूँ कि कितना है, मतलब शाफ्ट में स्पेस। तो स्पेस भी ठीक था, यहाँ पे कमरे का स्पेस भी अच्छा था। और उसके बाद ये है किचन, ये है रूम से अटैच वॉशरूम, और उसके बाद ये है किचन। और किचन यहाँ पे मॉड्यूलर नहीं था, तो मुझे बर्तन का स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पे अगर मैं ये लेती हूँ तो। और उसके बाद फिर उन्होंने दिखाया दूसरा फ्लैट जिसमें ये थी बालकनी। और इसमें ना बालकनी बाहर की तरफ थी, तो जैसे मेन गेट के बाहर की तरफ। तो इसमें मुझे स्पेशली बालकनी के लिए मेन गेट खोल के बाहर आना पड़ता, तो ये रूम से अटैच नहीं थी बालकनी। तो ये सच बताऊं, मुझे बाहर से ही समझ नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा चल आ गए हैं तो अंदर से भी देख ही लेते हैं। तो फिर मैंने अंदर से देखा, तो अंदर से तो मुझे ये समझ आया। ये भी 1 रूम सेट था। एंटर करते ही यहाँ पे था सबसे पहले किचन का एरिया, और लेफ्ट साइड में ही किचन के जस्ट बगल में था वॉशरूम। और उसके बाद था एक रूम, और यहाँ पे ना कुछ सामान पहले से लगा हुआ था, जैसे एक अलमारी, और जो ये टीवी वगैरह लगाते हैं ना, कुछ कबर्ड टाइप का ऐसी। और फिर मुझे सच बताऊं, ये रूम तो सही लगा, लेकिन ये मेरे बजट के बहुत ज़्यादा बाहर था क्योंकि इसमें बालकनी थी। और वैसे तो मुझे ये बालकनी के हिसाब से भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बालकनी बाहर की तरफ थी, मतलब रूम से अटैच होनी चाहिए बालकनी। और यहाँ पे ना सीढ़ी भी एकदम पतली पतली सी थी, मैं ही मुश्किल से चल पा रही थी यहाँ पे। तो मैंने भैया से कहा यहाँ पे सामान कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा बालकनी से आएगा। तो ये बिल्डिंग भी ना मुझे सच बताऊं बहुत ही ऐसी लगी सही नहीं लगी। ये देखिए कैसी लग रही है, एकदम कोपचे में। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे ये तीसरा फ्लैट है, हाँ तीसरा रूम है। ये भी 1 रूम सेट था। इसमें भी एंटर करते के साथ ही सबसे पहले था राइट साइड में किचन। ये देखिए यहाँ पे भी किचन मॉड्यूलर नहीं था, और ये बालकनी वाला था, और ये ना 5th फ्लोर था, टॉप फ्लोर। यहाँ पे चढ़ने में मेरी हालत खराब हो गई थी पसीना आ गया था बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद बालकनी से अटैच था यहाँ पे किचन। और फिर उसके बाद था रूम। और रूम में ना यहाँ पे क्या कहते हैं, एसी लगा हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि एसी और बालकनी का चार्ज अलग से लेंगे, मतलब बालकनी तो है ही है प्लस एसी का भी। तो ये भी मेरे बजट के बाहर था, और ये टॉप फ्लोर भी था। तो मुझे ये भी सही नहीं लगा मतलब। फिर उसके बाद मैंने फिर एक और देखा रूम। तो जब मैं वो रूम देख रही थी ना, तो वो बिल्डिंग मुझे बाहर से ना सही लगी, बहुत अच्छी लगी। सीढ़ियाँ एकदम चौड़ी चौड़ी थी और बिल्डिंग साफ थी। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, मैं मायूस हो गई।
मैंने देखा इतनी ज़्यादा सीलन है इस कमरे में, इतनी ज़्यादा सीलन है ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे ही अंदर एंटर किया तो सबसे पहले आता है किचन, और यहाँ पे किचन मॉड्यूलर था, तो ये चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट थी कि किचन मॉड्यूलर था, तो यहाँ पे बर्तन का स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ना इस कमरे का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब किचन का भी और कमरे का साइज़ ना बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन वो तो कोई बात नहीं, मुझे सिंगल ही रहना था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा ना कि दीवार में इतनी ज़्यादा सीलन है, मतलब कमरे का स्पेस इतना तो होना चाहिए कि जैसे एक फोल्डिंग या एक सिंगल बेड लगाने के बाद ना थोड़ा सा तो स्पेस बचे चलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एंटर करते ही था किचन, उसमें बहुत ज्यादा सीलन थी दीवार में, और ये था रूम, और रूम बहुत ज्यादा छोटा था। और यहाँ पे अगर मैं फोल्डिंग लगाऊंगी ना तो थोड़ी सी मुश्किल से जगह बचेगी, बहुत थोड़ी सी, पूरा रूम ही ये ढक जाएगा, क्योंकि कपड़ों का सामान और फोल्डिंग, तो बिल्कुल भी इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बहुत छोटा रूम था, वॉशरूम भी बहुत ज्यादा छोटा था। और ये है बैक साइड का, तो यहाँ पे ना शाफ्ट था, और ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा सीलन है यहाँ पे, कितनी ज्यादा। तो किचन भी छोटा था, वॉशरूम भी छोटा था, रूम भी छोटा था। अब मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्या लूंगी, मुझे खुद नहीं पता। मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मैं बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं निकली थी 3:30 बजे रूम देखने के लिए, और अभी बज रहे 6:30। 3 घंटे से मैं रूम देख रही हूँ। अब गली गली में चल के मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई हूँ ना, मेरा पैर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, और प्यास के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं पैदल चल चल के देख रही थी। कभी स्कूटी में बैठ के जा रही थी देखने के लिए, कभी पैदल चल के देख रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं 3 घंटे फिर जैसे चाबी वाबी आने का वेट करते हैं ना, कि चाबी आएगी तब दिखाएंगे, तो 10-10 मिनट वेट भी किया, 5-5 मिनट। तो 3 घंटे से लगातार मैंने आज 5-6 रूम देखे, और सच में बता रही हूँ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जितना मेरा बजट है उतने तो किसी को कुछ लग ही नहीं रही कि ये भी कोई पैसे हैं करके, मतलब जबकि इतना कम भी नहीं है फिर भी। अब मेरा मेरा क्या है ना कि अगर मैं कम बजट में जाती हूँ तो उसमें मुझे वॉशरूम सेपरेट नहीं मिलेगा। उसमें फिर वही है कि 3 लोगों का कम से कम होगा वॉशरूम, तो मेरे बजट में मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे बैक साइड का ही लेना पड़ेगा फ्लैट। तो मैंने बैक साइड का ही 2 देखे हैं, तो उनमें से मैं कोई मतलब देखूंगी, फाइनल उसी में से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैक साइड से कम में मैं नहीं जा सकती, क्योंकि फिर उसमें वॉशरूम सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें कई बार रात में वॉशरूम जाना हो तो बाहर खोल के जाना पड़ता है, तो वो मुझे ना सेफ नहीं लगता। तो वॉशरूम मुझे सेपरेट ही चाहिए होता है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं बैक साइड से कम वाले में नहीं जा सकती, और बैक साइड से ज़्यादा वाले में भी नहीं जा सकती, क्योंकि कम वाले में वॉशरूम सेपरेट नहीं है, और उससे ज़्यादा वाले में फिर जो है बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाएगा, इसीलिए। तो इसलिए मुझे बैक साइड का ही लेना पड़ेगा। तो मेरे बजट में बैक साइड ही मिल रहा है बस। तो बैक साइड में मैंने कितने 3 फ्लैट देखे, जिसमें से मुझे अब वही है स्पेस के हिसाब से, क्योंकि बैक साइड में बालकनी की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, तो स्पेस के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो स्पेस के हिसाब से जिसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है मैं वही देखूंगी, थोड़ा गली के कितना अंदर है वो भी देखना पड़ता है, तो उसी में से मैं फाइनल करूंगी। तो गाइस बालकनी का सुख जा चुका है, बालकनी वाला अब मेरे बजट में नहीं है। ये मुझे तुक्के में मिला था, और ये मुझे बहुत तुक्के में मिला था, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत तुक्के में मिला था। लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो बस 4-5 दिन और बालकनी का थोड़ा सा सुख ले लूँ मैं और इसमें भी, फिर वापस हमें फिर से बैक साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा बैक साइड से कम का मतलब ज़्यादा का बजट नहीं है, इसीलिए। तो जितना मेरा बजट है उतने में बैक साइड का ही फ्लैट मिल रहा है, जिसमें बालकनी नहीं होती, बालकनी वाला बहुत महंगा है। तो फाइनली मैं शिफ्ट कर लूँगी। खाली है रूम जो मैंने देखे वही वाले। कभी कभी तो मैं सोच रही हूँ जो लास्ट टाइम मैंने खाली किया, क्यों खाली किया, लेकिन मैंने सोचा था क्या पता मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। ठिकाना भगवान ने लिखा होता है जहाँ इंसान को जितने दिन रहना होता है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।